नमस्कार दोस्तों। आपने यक्षिणी साधना की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आपने कभी सुना है किसी इंसान ने अपमान का बदला लेने के लिए पूरे गांव को अपने बस में कर लिया? यह कहानी है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव की, जिसमें राजन नाम का एक आदमी कामिनी यक्षिणी की साधना करके पूरे गांव पर बसीकरण कर देता है। आपने कानों में ईयरफोन डाल लो और अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात थी। राजन के माता पिता गरीब थे। वो गांव में दूसरों के घर पर काम करके अपना पेट पालते थे। एक दिन गांव में मुखिया के घर में चोरी हुई और उसमें राजन के माता पिता को फंसा दिया गया और उनका काला मुंह करके पूरे गांव में घुमाया गया। ये अपमान राजन के पिता सहन नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। तब राजन की उम्र महज 15 साल की थी। कुछ ही महीनों में राजन की मां ने भी उसके पिता की याद में दम तोड़ दिया, लेकिन गांव वालों को इसका बिल्कुल भी दुख नहीं था। लोग राजन को भी चोर के नजरिए से देखते थे। राजन का जीवन सिर्फ तानों और तिरस्कार में गुजर रहा था। गांव का हर इंसान उसकी तरफ सिर्फ घृणा की नजर से देखता था। राजन ने ठान लिया था कि वो अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। दिन गुजरते गए और राजन इसी अपमान के साथ बद्दा हो गया। राजन का दिल टूट चुका था। उसके भीतर डर और क्रोध की आग जलती रहती थी। रात को वह अकेले अपने कमरे में बैठता और दीवार पर अपनी ही परछाई से बातें करता रहता था। राजन को एक दिन एक तांत्रिक मिला जो काली विद्या के लिए प्रसिद्ध था। राजन ने तांत्रिक से कहा, बाबा, मुझको ऐसी शक्ति दो जिससे मैं किसी को भी अपने बस में कर सकूं। लेकिन तांत्रिक ने उससे कहा, बेटा, यह शक्ति मैं तुमको नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन तुम कामिनी यक्षिणी की साधना करके बसीकरण की सिद्धि पा सकते हो, जिससे तुम किसी को भी अपने बस में कर लोगे। मगर याद रखना, कामिनी की साधना इतनी आसान नहीं होती। जरा सी चूक मौत बन सकती है। राजन का मन कांप गया, लेकिन उसको सिर्फ अपना बदला दिखाई दे रहा था, चाहे कीमत कोई भी हो। उसने तांत्रिक से कहा, बाबा, तुम बस साधना का तरीका बताओ। कामिनी की साधना कैसे होती है? तांत्रिक ने उसको बताया। रोज रात 12 बजे शमशान में जाना पड़ेगा। शुरुआत अमावस्या की रात से करनी होगी। मुर्दों की राख शरीर पर लगाकर बिना कपड़े होकर बैठना पड़ेगा, नग्न अवस्था में, और मंत्र का जाप करना। याद रखना, यह साधना लंबी भी हो। शक्ति है। राजन को मानो एक नया जीवन मिल गया हो। वो तांत्रिक से साधना का ज्ञान लेकर घर लौट आया। अब उसको सिर्फ अमावस्या की रात का इंतजार था। धीरे धीरे अमावस्या की रात नजदीक आ रही थी और राजन का प्रण पूरी तरह से सिर्फ कामिनी को पाना था। लंबे इंतजार के बाद अमावस्या की रात आ गई। राजन ने तांत्रिक के बताए अनुसार सारा सामान जमा कर लिया और उसको लेकर गांव के बाहर जंगल के शामशान में गया और पूरी तरह नग्न होकर अपने चारों ओर मूत का गहरा बनाकर यक्षिणी की साधना करने लगा। राजन को साधना करते करते 8 दिन गुजर गए। 9वें दिन हवा में हल्की कस्तूरी जैसी खुशबू फैली और कामिनी प्रकट हुई। उसकी आंखों में लालच और भयानक चमक थी। राजन, तुम मुझे बुला रहे थे। अब मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, लेकिन इसका दाम चुकाना होगा। राजन ने बिना हिचकिचाहट कहा, मैं तैयार हूं, हर दाम हर कीमत के लिए। कामिनी ने धीरे धीरे अपनी शक्ति प्रवाहित की। राजन ने महसूस किया, अब उसके हाथ में हर किसी का मन वश में करने की शक्ति थी। कामिनी ने चेतावनी दी, याद रखना राजन, मेरी दी गई शक्ति का गलत उपयोग तुम्हारी जान पर पड़ सकता है। लेकिन राजन को उसकी कोई चिंता नहीं थी। उसके मन में बस बदले की आग थी। कामिनी ने राजन से कहा, हर अमावस्या को मुझे आत्मा का अंश देना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो यह शक्ति तुम्हें अंदर से खोखला कर देगी। अगले दिन राजन ने शक्ति का पहला प्रयोग किया। प्रधान से लेकर गांव के लोग सब उसके अधीन हो गए। जो विरोध करता, उसकी आंखों में लालच और भय की चमक आ जाती। राजन की हंसी कामिनी की फुसफुसाहट के साथ गूंजती थी। अब तुम मेरे अधीन हो और मैं तुम्हारा मालिक हूं। गांव वाले धीरे धीरे पागलपन और डर के बीच फंस गए। राजन अब महिलाओं पर शक्ति आजमाता। वे उसकी इच्छा के अधीन हो गईं, लेकिन वह केवल गलत काम करता। संभोग, पाप, छल। कामिनी की फुसफुसाहट राजन के कानों में गूंजती रहती, तुम सही रास्ते पर नहीं हो राजन, लेकिन साधना के दम पर तुम्हारी शक्ति बढ़ रही है।
गांव में डर और पागलपन फैल गया। लोग रात में अपने घरों में बंद रहने लगे। राजन ने महिलाओं के साथ अलग अलग गलत काम किए। राजन का लालच स्त्री संभोग में उलझ गया। उसको हर रात गांव की नई औरत का जिस्म का चस्का लग गया। गांव में झूठ और धोखा फैलाना, पुरुषों को भ्रमित करना, भय और डर पैदा करना, लालच और मोह बढ़ाना, परिवार और रिश्तों में उलझन डालना, गांव में विवाद और कलह पैदा करना। इस तरह वो खुद का अहंकार और पाप बढ़ा रहा था। राजन का मन भय और पाप की जंजीरों में बंध गया था। अमावस्या की रात राजन ने पहला बलिदान किया। गांव के गरीब आदमी का रक्त। शमशान में धुंध फैल गई और कामिनी प्रकट हुई। उसकी आंखों में लाल अंगारे चमक रहे थे। वो बोली, शाबाश राजन, ये पहला बलिदान है, लेकिन अभी तुम्हारी अंतिम परीक्षा बाकी है। इतना कहकर यक्षिणी चली गई। राजन कांप रहा था, लेकिन भीतर की शक्ति और लालच उसे खींच रहे थे। एक रात राजन अकेला कमरे में बैठा था। अचानक उसके कानों में फुसफुसाहट हुई। राजन, याद रखो, यह शक्ति स्थायी नहीं है। हर पूर्णिमा की रात तुम्हारा बलिदान जरूरी है। राजन ने महसूस किया, पाप और लालच की जंजीरें उसके चारों ओर पूरी तरह बंध चुकी हैं। अब राजन गांव का मालिक बन चुका था। हर आदमी, हर औरत उसकी बात मानती थी। गांव वाले उसकी आंखों में देखते ही वशीभूत हो जाते। राजन अब साधारण इंसान नहीं रहा। राजन की हंसी चारों ओर गूंजती। अब पूरा गांव मेरा है। कोई भी मेरी मर्जी के बिना सांस भी नहीं ले सकता। राजन की हवस बढ़ती जा रही थी। गांव की औरतें उसकी शक्ति से बच नहीं पाती। वह उन्हें वशीकरण कर अपने गलत कामों में लगाता। राजन को लगता, अब मैं अमर हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन कामिनी की आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वह राजन को धीरे धीरे मौत की ओर धकेल रही हो। रात राजन ने देखा, उसके चेहरे पर अजीब दाग उभर आए थे। आंखें लाल हो चुकी थीं। कामिनी की आवाज आई, राजन, हर पाप का फल होता है। तुमने औरतों का अपमान किया, मासूमों का खून बहाया। अब तुम्हारा शरीर खुद तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। राजन चौंक गया। नहीं, मैंने तो तुम्हारे लिए यह सब किया। कामिनी की हंसी गूंज उठी। मैंने कहा था राजन, मेरी शक्ति का दुरुपयोग करोगे तो ये तुम्हें ले डूबेगी। अमावस्या की रात राजन का शरीर कांपने लगा। उसने महसूस किया, उसकी आत्मा का टुकड़ा टुकड़ा कामिनी के पास जा रहा है। उसकी हर सांस भारी, हर धड़कन मौत जैसी धड़क रही थी। राजन अकेला चौपाल पर डला था। उसकी परछाई उसके शरीर से अलग हो रही थी। कामिनी उसके सामने प्रकट हुई, लेकिन अब वह चांद जैसी सुंदर स्त्री नहीं थी। उसका चेहरा विकराल था, दांत खून से लाल, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। राजन, तुमने मुझे साधा पर गलत रास्ता चुना। अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। राजन चिल्लाया, नहीं, मैं अमर होना चाहता हूं। यह सब मेरा है। कामिनी ने अपने लंबे नाखून उसकी छाती में ढसा दी। राजन का शरीर तड़प उठा। पूरे गांव ने देखा, राजन का शरीर जमीन पर गिरा और धुएं में बदल गया। उसकी चीखें रात के अंधेरे में गूंजती रहीं। गांव के लोग भागते हुए बोले, ये राजन की मौत नहीं, ये उसकी सजा थी। कामिनी धुंध में विलीन हो गई, लेकिन उसकी फुसफुसाहट अब भी सुनाई देती थी। जो शक्ति का दुरुपयोग करेगा, उसका अंत राजन जैसा होगा। और इस तरह राजन का अंत हो गया और गांव आजाद हो गया। लेकिन वहां के लोग कहते हैं, आज भी गांव के शमशान में रात को फुसफुसाहट सुनाई देती है। मैं कामिनी हूं, क्या तुम भी मुझे साधना चाहते हो? कहते हैं। जिसने भी उस जगह साधना की, वह राजन की तरह पागलपन और मौत का शिकार हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह राजन ने अपने बदले के लिए पूरे गांव पर जुल्म किया। यहां तक कि औरतों और बच्चों को भी उसकी सजा मिली, जो गुनाह उन्होंने नहीं किया था। पर कहते हैं ना, पाप का अंत हमेशा बुरा होता है। ऐसी साधना केवल मनुष्य के लिए मौत का संकेत है। इस तरह के मोह और लालच में किसी भी प्रकार की साधना या तंत्र मंत्र ना करें। ये जानलेवा हो सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताना आपको कहानी का कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा। ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। धन्यवाद।